Hello everybody, I'm Siksha again. You're watching me on Education with Education. Now इस मॉर्निंग को इस टाइम एंड सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ट्रैवलिंग पीरियड में हूँ, यहाँ से वहाँ फिर शिफ्टिंग, सो थोड़ा बड़ा लेट हो गया है और कुछ नहीं, कोई नहीं, मॉर्निंग क्विज तो जा रहा है ना. So now let's start with the question number first. When the sum of the measures of the two angles is that of a straight angle, and if one of them is acute then the other should be. देखिए क्या है, when the sum of measure of two angle is that of a straight angle, मतलब कि straight angle का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पे जो कितना होता है ये 180 डिग्री होता है. ठीक है, कह रहा है कि दो जो है मान लीजिए ए है और प्लस बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ द टू एंगल जो है वो 180 डिग्री है. ठीक, जो ए वाला एंगल है उसके बारे में बताया है, वन ऑफ देम इज़ एक्यूट, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री है. मान के चलिए लेस देन 90, मान लीजिए 80 है. ठीक है, प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180. ठीक, बी इज इक्वल्स टू 180 में से 80 जाएगा कितना हो जाएगा 100, मतलब कि ए आंसर दिया, ए दिया हुआ ऑप्शन स्ट्रेट, बी दिया है ऑप्ट्यूस, सी दिया है राइट और डी दिया एक्यूट. तो एक्यूट तो है ना, क्योंकि 100 डिग्री है, मतलब कि 90 से एबव ही है. तो 90 से जो एबव होता है स्ट्रेट का तो 180 डिग्री होता है और राइट का तो 90 डिग्री होता है. तो ये दोनों नहीं होगा और एक्यूट भी नहीं होगा. सो द आंसर बी विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि 90 डिग्री से जो ज़्यादा होता है वो ऑप्ट्यूस एंगल होते हैं. सो द आंसर बी विल बी द करेक्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अर्थ इज़ द डैश नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, मतलब अर्थ जो है वो सन के किस नंबर पे पता नियरेस्ट है. ठीक है, ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी फिफ्थ. सो द आंसर बी विल बी द करेक्ट वन. थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का. ओके, वेल्स आर फेड बाय, जो कुएँ होते हैं वो मतलब कैसे भरते हैं. ए पॉन्ड वाटर, मतलब कि पॉन्ड वाटर से, बी लेक वाटर तो झील के पानियों से, सी रैन वाटर वर्षा पानी के पानी से, डी ग्राउंड वाटर. सो द आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. वेल्स जो होता है वो काफ़ी अंदर तक मतलब डिग होता है, फिर मतलब खुनाई होता है, तो ग्राउंड वाटर से फेड होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. 30 कैन बी अरेंज्ड एज, मतलब 30 को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं. ए लाइन एंड रेक्टेंगल, बी स्क्वायर, सी लाइन एंड ट्रायंगल, डी रेक्टेंगल. तो देखिए 30 है, तो 30 में मान लीजिए अगर हम लोग को लाइन बनाना है तो एक 30 का 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अगर 30 का बन जाएगा तो एक लाइन तो कंफर्म है. मान तो आंसर ए और सी में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, अब सी वाले में क्या है ट्रायंगल दिया हुआ और डी वाले में, ए वाले में क्या दिया हुआ रेक्टेंगल दिया हुआ है. तो ट्रायंगल जो होगा उसको, अब ये तो स्पेसिफाई कहा नहीं है कि वो स्केलेन ट्रायंगल होगा या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये तो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है. सो द आंसर ए विल बी द करेक्ट वन, रेक्टेंगल. वो क्यों, तो देखिए 30 है तो मान लीजिए 10 लाइन, 10 जो है लाइन ऊपर बन गया. ठीक, फिर 5 इधर, 5 इधर और 10 इधर हो गया. तो ये 10 का हो गया, ये 10 का हो गया, 10 10 20 और 5 का ये है, ये 5 का है, तो 10 30. तो ये टोटल कितना हो गया 30 पूरा हो गया. सो द आंसर ए विल बी द करेक्ट वन, मतलब कि एक रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं. नाउ नेक्स्ट. हु वॉज द वाइफ ऑफ रामा, राम की वाइफ का नाम क्या है. ए गीता, बी सीता, सी माधवी, डी कन्नगी. सो द आंसर बी विल बी द करेक्ट वन. राम की जो वाइफ है वो सीता है. वेयर इज़ द फ्रांस लोकेटेड, फ्रांस जो है वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. ए अंटार्कटिका, बी साउथ अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप. तो हम लोग जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट होते हैं. ठीक है, और फ्रांस जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है. ओके, सो द आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. वेयर इज़ अरिकामेडू एट प्रेजेंट, आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगा. अरिकामेडू जो है वो इस टाइम पौंडीचेरी में लोकेटेड है. ओके, सो द आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट. सभा वॉज फाउंड इन, सभा जो है वो कहाँ पाया गया, मतलब कि सभा की जो स्टार्टिंग थी वो
कहाँ से हुई थी? ए मथुरा, बी तमिलनाडु, सी बोथ ऑफ दिस एंड डी नन ऑफ दिस। तो द आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। सभा जो है वो तमिलनाडु से मतलब स्टार्ट हुई थी। हु कंपोज द तमिल एपिक नेम्ड मणिमेकलाई? तो मणिमेकलाई किन्होंने लिखी थी? तमिल एपिक जो है वो किन्होंने लिखी थी? सो द आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। सतनाट जो है वो मणिमेकलाई तमिल एपिक जो है वो बनाए थे। और तमिल की जो फेमस एपिक है वो है संगम। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस तमिल एपिक, सो द आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, संगम। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डैश एंड डैश। होल नंबर जो है वो किसके मतलब क्लोज मतलब कि किसके क्लोजेस्ट में है? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 ऐसे करके होता है। ठीक है, मतलब कि 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब 0 में क्या है, एक ऐड हुआ तो 1 में हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे हो रहा है। या फिर और ये जो था होल नंबर है ये फैक्ट वाली बात है। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें फैक्ट दिया हुआ है। सो द आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। जिन्होंने मतलब ढंग से पढ़ा होगा एनसीईआरटी वो क्लियरली जान सकते हैं। ये सिर्फ एक मान लीजिए किसी भी दो चीज़ों का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी तो एक होल नंबर ही बनेगा। तो ये फैक्ट है। ठीक है, नाउ द क्विज इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।